So guys, till now we have read about present simple, that is present indefinite. और जैसा कि आप लोगों ने जो सेंटेंसेस देखे, मैं फुटबॉल खेलता हूँ, तुम फुटबॉल खेलते हो, वह फुटबॉल खेलता है या खेलती है, वे फुटबॉल खेलते हैं, तो वाक्य अंत में हमने क्या देखा कि ता है, ते है, ती है आदि रहता है। तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर था वो क्या हुआ था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, ओके, प्ले प्लेड प्लेड है ना, वर्ब वन, ही प्लेज, सो एस आ गया था, ही गोज टू स्कूल, तो यस आ गया था, और ये जो एस और यस किसके साथ था, थर्ड पर्सन के साथ था और सिंगुलर नंबर के साथ था, और उसके साथ ऑब्जेक्ट, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो फुटबॉल इज एन ऑब्जेक्ट. बट देयर आर फ्यू सेंटेंसेस आल्सो यू may not have object with that. For example, हम लोग खेलते हैं. अब हम लोग खेलते हैं तो कुछ भी खेल सकते हैं. हम लोग हो सकता है कि फुटबॉल खेलते हैं तो क्रिकेट खेलते हैं, या फिर हॉकी खेलते हैं, या बास्केटबॉल खेलते हैं. तो जब हम कहते हैं कि हम लोग खेलते हैं तो इसमें ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, इट इज हिडन, एंड द ऑब्जेक्ट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी एनी, it could be football, it could be badminton, like that. So यहाँ पे ऑब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो ये अंडरस्टूड है कि ऑब्जेक्ट इनमें से कुछ भी हो सकता है. तो इसीलिए उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग केवल सब्जेक्ट एंड जो वर्ब है उसको हम लिखेंगे. तो हम लोग की अंग्रेजी क्या होती है, वी होती है, ओके. और खेलते हैं कि इंग्लिश होगी प्ले, है ना, वी प्ले, सिंपल. तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन हो गया, एंड ऑब्जेक्ट को हम हिडन मान के चलते हैं. तो ये क्या है आपका, ये प्रेजेंट सिंपल ही माना जाएगा. सिमिलरली राधा हंसती है. अब राधा हंसती है, इसमें तो कोई ऑब्जेक्ट होगा नहीं, है ना. राधा हंसती, इसमें कोई ऑब्जेक्ट होगा नहीं, है ना. तो राधा की इंग्लिश क्या होगी, राधा होगी, ओके. और हंसती है की इंग्लिश क्या होती है, लाफ्स. लाफ होता है हंसने का, और यहां पे लाफ्स हो जाएगा. क्यों हो जाएगा लाफ्स, क्योंकि राधा थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है. राधा हियर इज Radha here is third person and singular number, so जो verb है वो क्या है, laugh है. laugh, laughed and laughed. तो जो verb laugh है उसके साथ हमने s ऐड कर दिया, ओके. तो राधा laughs, right? So guys, अभी तक जो हमने पढ़ा था कि आई प्ले फुटबॉल, ठीक है. अब प्ले यहाँ पे क्या था कि ये इसके वर्ब फॉर्म है ना, प्ले, प्लेड, प्लेड. तो मैं फुटबॉल खेलता हूँ, वाक्य अंत में था हूं, लेकिन कुछ एक शब्द ऐसे हैं, जैसे राम एक ईमानदार लड़का है ना. राम एक ईमानदार लड़का है. अब इसमें तो ता है नहीं आया ना, तो क्या ये प्रेजेंट सिंपल नहीं है ना. ये प्रेजेंट सिंपल. दूध उजला होता है, ये भी प्रेजेंट सिंपल है, क्योंकि हम वर्तमान में बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग इन द प्रेजेंट. होता क्या है कि इन शब्दों का हम फिर प्रयोग करते हैं, इज, एम, आर, हैज, हैव. और ये जो इज, एम, आर है वो दे एक्ट एज प्रिंसिपल वर्ब, राइट. जैसे आई प्ले फुटबॉल, तो प्ले क्या था यहाँ पे, प्रिंसिपल वर्ब था, राइट. जब हम वर्ब पढ़ते हैं, जब हम वर्ब पढ़ेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, तो आई टेल यू कि देयर आर केसेस व्हेन इज, एम, आर, हैज, हैव एक्ट एज प्रिंसिपल वर्ब इन एब्सेंस ऑफ जो एक्चुअल वर्ब्स हैं, एक्शन वर्ब्स हैं, राइट. So still we are going to follow subject plus verb, right? अब क्या है इसमें, राम क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट है. राम क्या है, सब्जेक्ट है. और यहाँ पे वर्ब क्या है,
वो इज है। यहां पे जो वर्ब है वो इज है। सो राम ईमानदार लड़का है ना, ईमानदार ऑनेस्ट, और लड़का का बॉय। और यहां पे एंड, तो सब्जेक्ट राम, इसके बाद क्या है वर्ब, तो इज क्या है, वर्ब है ना, राम इज। इसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट्री, जो भी ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट्रीज है वो हम डालेंगे। तो राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। राम इज एन ऑनेस्ट बॉय। ओके। दूध उजला होता है। दूध का क्या होगा, मिल्क इज व्हाइट। तो यहां भी क्या हो रहा है, राम सब्जेक्ट, मिल्क सब्जेक्ट, राम इज सब्जेक्ट, मिल्क इज सब्जेक्ट, और इज क्या हो गया आपका, वर्ब, वर्ब प्लस अदर्स है ना। ये व्हाइट तो आपका क्या कॉम्प्लीमेंट्री कहा जाएगा, ना कि ऑब्जेक्ट कहा जाएगा, ठीक है। तो अदर्स प्लस अदर्स, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर्स। उसके पास एक गाय है, तो उसके पास एक गाय है, तो उस केस में ही हैज ए काउ। तो ही यहां पे सब्जेक्ट हो गया, हैज आपका वर्ब हो गया प्लस अदर्स। ओके। मुझे जाना है, इसकी अंग्रेजी होगी आई हैव टू गो। हम तैयार हैं, वी आर रेडी। ओके। अब यहां पे क्या है कि आपने ये देखा कि आप इज एम आर हैज एंड हैव का प्रयोग कर रहे हो, और ये प्रेजेंट सिंपल में आते हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। लेकिन आपका जो मेन है वो वही है, आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल। ये आपको हमेशा याद रखना है। आपको ये जो सेंटेंसेस हैं हमेशा याद रखना है, इसको एज ए फॉर्मूला लेके चलना है, ठीक है। अगर इसको आप फॉर्मूला लेके चलोगे, याद रखोगे, तो आपको हमेशा ध्यान रहेगा। एक गलती जो लोग करते हैं हमेशा, वो क्या गलती करते हैं कि जो इंग्लिश होती है, एक शब्द जो हमेशा आता है कि मैं सहमत हूं, और उसको लिखते हैं आई एम अग्री। ओके, वेयर दिस इज 100% रॉन्ग। व्हाई इट इज रॉन्ग? इट इज रॉन्ग बिकॉज एग्री क्या है, प्रिंसिपल वर्ब। एग्री प्रिंसिपल वर्ब है, और एग्री का जो वर्ब फॉर्म है AGR, एग्री, एग्रीड और एग्रीड होता है। अभी आप देखो, जब आपने बोला मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल, आई प्ले फुटबॉल, क्या प्ले के पहले हमने एम लगाया? नहीं लगाया ना एम हमने। प्ले के पहले हमने एम नहीं लगाया ना। तो उसी तरह से एग्री के पहले एम क्यों लगाएंगे? हम नहीं लगाएंगे। तो इट विल बी सिंपली आई एग्री। इसका जो करेक्ट फॉर्म होगा वो हो जाएगा आई।
बिकॉज ये क्या है, सब्जेक्ट, आई क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सो आई अग्री। तो आगे से आप इस बात को ध्यान में रखो कि अग्री के साथ एम का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। सो हियर वी फिनिश विद द affirmative sentences of present simple। ओके, और इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम लर्न करेंगे ये जो आई प्ले फुटबॉल, यू प्ले फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, ये जो सेंटेंसेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया था, तो बच्चों अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वो हमने जो डिस्कस किया था एफर्मेटिव सेंटेंसेस, affirmative sentences है ना। affirmative sentences are also we can say they are positive sentences, like हम फुटबॉल खेलते हैं तो ये affirmative sentence है, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं ये negative sentence। तो इसका जो affirmative sentence है उसका opposite क्या हो गया, negative sentences हो गया। then we have interrogative sentences है ना। तो affirmative sentences, negative sentences and interrogative sentences, exclamatory sentences, imperative sentences. So there are these types of sentences, but primarily we'll discuss affirmative sentences, then negative sentences and the interrogative sentences and interrogative and negative sentences। तो ये हम sentences जो है mainly हम discuss करेंगे, जो कि हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। ओके।